जैसे ही पुलिस उष्णा और कमाल को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है तो उष्णा रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी होती है। वह पुलिस वुमेन के सामने हाथ जोड़ती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ गलत फहमी की वजह से यहाँ पर आई थी। तो जिस पर पुलिस वुमेन उष्णा से कहती है बीवी खामोश हो जाओ। सभी लड़कियाँ यही बोलती है चुपचाप अपनी डिटेल बताओ वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तभी वो उष्णा से उसका मोबाइल ले लेती है और उष्णा से उसके अब्बू का नंबर लेती है। इंस्पेक्टर शुजात को कॉल करता है। शुजात वो अननोन नंबर देकर हैरान जाता है। तो जिस पर इंस्पेक्टर शुजात को बताता है कि मैं इंस्पेक्टर शेर खान बात कर रहा हूँ, क्या आप शुजात हैं? शुजात इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही हैरान होता है और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि हाँ मैं शुजात ही बात कर रहा हूँ, बताइए आपने क्या कहना है। तो इंस्पेक्टर शुजात से कहते हैं कि आपकी बेटी लेट नाइट पार्टी में किसी लड़की के साथ पकड़ी गई है, आप मेहरबानी करके पुलिस स्टेशन आए और अपनी बेटी को यहाँ से आकर ले जाएं। यह सुनते ही शुजात इंस्पेक्टर से कहते हैं कि क्या मेरी बेटी पुलिस स्टेशन में नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी, मेरी बेटी नहीं होगी, मेरी बेटियां बहुत शरीफ है, वो इस तरह की पार्टी में नहीं जाती। इंस्पेक्टर सुजात से कहते हैं कि क्या आप उष्णा के बाप हैं? उष्णा आपकी बेटी है। ये सुनकर सुजात परेशान हो जाता है और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि हाँ उष्णा तो मेरी ही बेटी है। तो जिस पर इंस्पेक्टर शजात से कहते हैं कि वही पार्टी में पकड़ी गई है, अब आप यहाँ आए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। यह सुनकर शिजात के हार्ट में पेन स्टार्ट होता है और वह बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी शिजात की बेगम और नीली भागकर आते हैं और वह शिजात को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सुजात की बेगम समीन को कॉल करती है और उसे सारा वाकया बताती है। समीन यह सुनकर बहुत परेशान होती है और समीन सारा मामला इदरान को बताती है। इदरान और समीन उष्णा को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। उष्णा बहुत ज्यादा रो रही होती है और समीन के सामने नजरें नहीं मिला सकती। सर नीचे झुकाए जमीन से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वहीं कमाल से जैसे ही इंस्पेक्टर उसकी डिटेल मांगता है और उसे कहता है कि अपने घर वालों का नंबर बताओ ताकि कॉल करके बता दें कि तुम जेल में हो। यह सुनकर कमाल इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देता है और माफी मांगता है और इंस्पेक्टर से कहता है प्लीज इंस्पेक्टर साहब ऐसा ना कीजिए, अगर आपने मेरे घर वालों को बता दिया तो मेरी बेइज्जती होगी और आप मुझसे इस बदले में पैसे ले लीजिए, जितने पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह खबर मेरे घर ना भेजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर शदीद गुस्सा होगा और वो कमाल को थप्पड़ मारेगा और कमाल से कहेगा कि तुम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो और दोबारा तुमने रिश्वत देने की, बाकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप अपने घर वालों का नंबर दो वरना तुम्हें वो सजा मिलेगी कि तुम कभी भी ऐसी हरकत करने के बारे में नहीं सोचोगे। जैसे ही इदरान और स्मीन उष्णा को लेने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं तो कमाल को देखकर हैरान होते हैं और इदरान को तो पहले से ही कमाल पर शक था और वह कमाल को किसी लड़की के साथ देख भी चुका था। लेकिन कमाल की माँ की बात सुनकर इदरान यही समझता है कि कमाल मारिया को फंक्शन में लेकर गया है। लेकिन जब उष्णा और कमाल दोनों पुलिस